भैया हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने से पीएचडी कर ली है। हाँ मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जा रहा है, और इसीलिए हमको बार बार वो लाइन आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है, और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट वॉश वाली बेइज्जती में गंभीर साहब जो है वो पीएचडी होल्डर हो गए। हाँ मतलब कुछ महीने पहले जो फैंस और जो टीम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रही थी, आज आयरलैंड से नजर मिलाने में शर्म आ रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि हम पूरा लगान फिर से वसूलेगा, फुल लगान, और जिम्बाब्वे वाला कह रहा है इन दो से ठोके गए हो तो हमारे यहां भी चले आना, हम भी हिस्ट्री बना देंगे। वैसे भी हर मैच में तुम लोग बेइज्जती का रिकॉर्ड बनवा रहे हो, और बन ही रहा है भैया, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे या T20। गौतम गंभीर के आने से हिस्ट्री पर हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये हिस्ट्री 3 इडियट वाली है, जहां ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है कि अच्छा इस हार के बाद कौन सा रिकॉर्ड टूटा। और यह हो भी क्यों ना, अगर आप अपने सारे खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर देंगे, अगर आप हर मैच में टीम शफल कर देंगे, हर खिलाड़ी को इनसिक्योर कर देंगे, तो यही होगा जो टीम इंडिया के साथ हो रहा है। और फिर सूर्य कुमार यादव वहां बैठ के स्टोरी लगाएंगे, कैप्टन नहीं लीडर था मैं। भाई उनको मौका आप दे रहे हो। सूर्य कुमार यादव को हटाने के लिए भारतीय क्रिकेट फैन ने जोर लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले से 2 साल से रन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को देख कर लग रहा है कि अरे भैया देवता थे, वो देवता थे जिनको आप दानव समझ रहे थे। और एक्चुअली इंडिया उनको मिस करने लगी, उनकी कप्तानी को। हालांकि सूर्या भाई को वहां बैठ के ये हल्की हरकत करने की जगह पर डोमेस्टिक में अपना जोर लगाना चाहिए। और अगर वाकई में टीम इंडिया में वो देख रहे हैं तो उनका पोटेंशियल हम सबको मालूम है, उनको वहां रन बना के टीम इंडिया का दरवाजा खटकाना चाहिए। लेकिन सूर्या की कहानी अलग है। फिलहाल कहानी इंडिया इंग्लैंड की है। 5वें मैच में भी इंडिया की बेइज्जती हो गई है, और आयरलैंड के पीटने के बाद इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया है। 56 रन से हमारे मैच की हार हुई है। 257 बनने पर ही पता था कि ये पाटा पिच पर इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज 250 प्लस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो कहानी और क्लियर हो गई थी। इंडिया ने जोर लगाया, 201 तक पहुंचे, लेकिन वो काफी नहीं था, और इसी वजह से बैक टू बैक क्लीन स्वीप हुई है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मतलब इंडियन टीम की बेइज्जती हुई है, बीसीसीआई की बेइज्जती हुई है, प्लेयर्स की बेइज्जती हुई है, कैप्टन की बेइज्जती हुई है। कैप्टन की बहन हालांकि सोच रही है कि नहीं बेइज्जती हुई। कैप्टन की बहन जो है उन पर काफी खुराफात के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो स्टोरियां लाइक कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर इज प्लेइंग विद 10 नाग बाबा। हाँ मतलब श्रेयस अय्यर अच्छे आदमी हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनकी दीदी जो है उनको चुल रहती है और वो उनकी बेइज्जती करवाती रहती है। वैसी ही बेइज्जती जैसे गौतम गंभीर टीम इंडिया करवा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे एम्बैरेसमेंट मुझे नहीं याद है कि बीते कई सालों में कोई कोच लेकर आया था। मतलब T20 में यार हम मानते थे कि हम जीत कर जाएंगे, इतने बड़े बड़े लड़के हमारे पास। और गंभीर को मैं बार बार दोषी इसलिए दे रहा हूं, गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर थे, उनको ड्रॉप करना खिलवाड़ था। आयरलैंड के सीरीज पर मुझे लगता था कि संजू और अभिषेक में से एक आदमी को आप ड्रॉप कर देते और वैभव सूर्यवंशी को मौका देते। एक मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते, एक मैच में आप संजू को ड्रॉप करते या ईशान को ड्रॉप करते, और वहां पर वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करता, यहां पर शायद वो चल जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोनों मैचेस मुझसे हटाया क्योंकि कुछ खेलना था। एक तो गंभीर का इकोनॉमिकल हिसाब किताब भी समझ नहीं आता मुझे, क्या वो सोनी को फायदा देने, नुकसान पहुंचाने और हॉटस्टार को फायदा देने के लिए था? क्योंकि ये कहानी वो केकेआर में भी कर चुके हैं हर्षित राणा के साथ, कि केकेआर को कम पैसे में हर्षित मिले इसलिए उनको खिलाया नहीं, बाद में लगातार खिलाया, फिर वो चोटिल हो जा रहे हैं। वो एक अलग कहानी है। बट कहानी के साथ फिर वही आता है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर दी, और नतीजा ये है आज दोनों इनसिक्योर हुए बैठे हैं। और इंडिया जो है वो गंभीर के इतिहास में ह्यूमिलिएशन के नए नए इतिहास रच रही है। मतलब गौतम गंभीर साहब, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम आपसे पूछ रहे हैं कि महाराज कितना बेइज्जती करवाओगे? जब से आए हो तब से बेइज्जती पे बेइज्जती करवाए जा रहे हो। श्रीलंका ले गए ओडीआई मैच में 3 मैच था, 10 विकेट गिरा, हम हार गए, व्हाइट वॉश हो गया। न्यूजीलैंड के सामने घर में हम ठोके गए थे, 50 रन नहीं बना पाए थे, इतिहास में पहली बार 50 के अंदर निपट गए आपके कार्यकाल में, वहां पर भी आपको कोटि कोटि नमन। साउथ अफ्रीका घर में टेस्ट में ठोक कर हमको गई, आयरलैंड व्हाइट वॉश करके गई, इंग्लैंड व्हाइट वॉश करके गई। हम क्यों ना कहें कि भैया तुम व्हाइट वॉश गंभीर हो? भारत के इतिहास के वर्स्ट कोच में से गौतम गंभीर का नाम आना चाहिए, वर्स्ट कोच का। 1605 दिन से इंडिया नंबर 1 स्लॉट पर थी, और आपने यहां पर भी हमें कोटि कोटि नमन कर दिया। और तब कर दिया जब हम इस बात के गुरूर में थे कि हम अपनी 3-4 टीम बनाकर दुनिया की किसी टीम को हरा सकते हैं। नतीजा, इंग्लैंड आज वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। हैरी ब्रूक ने आपको बोल बोल के ठोका है, बता के। हैरी ब्रूक ने अपनी टीम की अनाउंसमेंट एक दिन पहले कर दी। हैरी ब्रूक ने एक दिन पहले आपसे कह दिया कि भैया हम आपको हराकर नंबर 1 बनेंगे, और वो बन गए। दे आर नंबर 1 टीम नाउ। वो टीम इंडिया जो 2024 वर्ल्ड कप जीती, T20 का 2026 जीती, 1605 दिन नंबर 1 रही, आपने अपने गंभीर कदमों से इंडिया को रौंद कर रख दिया। ये आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसके लिए मैं श्रेयस अय्यर को दोषी नहीं मानता, इसके लिए मैं पूर्णतः गौतम गंभीर साहब को बेइज्जती मानता हूं। आपको पता था आपके पास तमीज के बॉलर हैं, इंडियन टीम में बॉलर हैं,
लड़का आरसीबी में खेला था, केकेआर में खेला था, जो अच्छे बॉलर थे। आपने अच्छे बॉलर पर दांव नहीं लगाया, आपको अपने हिसाब से लौंडे चाहिए थे। आपके पास जसप्रीत बुमराह थे नहीं, अर्शदीप थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हुए, आप अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। स्पिनर के नाम पर आपने मजाक कर रखा था, ऑलराउंडर के नाम पर आप सूर्यांश शिगड़े को लेके गए थे, नतीजा आपको कस के धुना गया। तो जो बॉलर धुने गए हैं, कुछ लोग कह देंगे कि भैया कोच साहब थोड़ी ना बैटिंग करने आए थे। अरे कोच टीम लेके गए थे, कोच इनसिक्योर कर रहे थे, कोच तिलक वर्मा को खिला रहे थे। आज चले हैं, उसके पहले 5, 6, 7 मैच फ्लॉप चले। कोच ने मजाक कर दिया, गेंदबाज के नाम पर मजाक खिला रहे थे। कार्तिक त्यागी ने आईपीएल में इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, खिलाया। शाकिब हुसैन ने अच्छी गेंदबाजी की थी, खिलाया। मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी की थी, खिलाया। मोहसिन खान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, खिलाया। रसिक डार सलाम ने अच्छी गेंदबाजी की थी, खिलाया। नहीं खिलाया ना भाई, यही तो हम भी कह रहे हैं। इसीलिए तो बेइज्जती हो रही है ना, क्योंकि आपने खिलाया ही नहीं किसी को। ऑलराउंडर अच्छा कुरनाल पांड्या था, खिलाया। जो आईपीएल में पानी पिला रहा था, आप उसको लेके जा रहे थे। नतीजा जॉस बटलर जैसा खिलाड़ी जो सदियों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, 131 रन मारे गया, 130, 164 बॉल में। हैरी ब्रूक 45 पे 95। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट फॉर T20 विनिंग वर्ल्ड कप टीम। और रही सही कसर हमारे फील्डर दुबे जी को तो फुटबॉल चाहिए। भाई साहब, अगर आप खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर यही नतीजा होगा। और टीम इंडिया में कैप्टन की ताकत नहीं है, इसलिए मैं अय्यर बात नहीं कर रहा हूं। ये गौतम गंभीर अपनी टीम मान के करते हैं, कैप्टन की टीम होती तो सूर्य कुमार यादव खेल रहे होते। गंभीर साहब की टीम है, तो गंभीर ने खिलाड़ियों को इनसिक्योर किया, साथ नहीं दिया, इसलिए इंडिया हारी। वैसे हम आप लोग से भी कह रहे हैं भैया, आप लोग भी हमको दिन भर सुनते हो, मजा लेते हो, चाहते हो कि कुछ देश में गलत हो तो उसको हम ठोक दें, पेल दें, तो हमारा साथ आप भी दो ना यार। आओ हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, तो रोज हम बैठ के आपको परपंच सुनाते हैं क्रिकेट का, दुनिया का। आप हमारा बात नहीं सुनते यार, कमेंट सेक्शन में दे रखा है और ये स्कैन भी लगा दिया है। आओ चुपचाप ज्वाइन करो हमारा व्हाट्सएप चैनल। हमको कम से कम 1 लाख आदमी चाहिए, 1 लाख आदमी चाहिए हमको आज, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेगा। लिंक हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है। और कुछ ना मिले तो व्हाट्सएप खोलो यार, सीधा 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 व्हाट्सएप खोलो, कोई इसमें बकवास वाली बात नहीं है। देखो सिखा दे रहे हम, ये रहा आपका व्हाट्सएप। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, मोबाइल आपने उठाया और सीधे जाओ अपने यहाँ पर, और ये देखो चैनल आता है, चैनल में जाके सर्च कर लो। गूगल पे डाल दो यार शुभांकर मिश्रा व्हाट्सएप चैनल, मिल जाएगा तुमको यार। ChatGPT पे डाल दो, मिल जाएगा लिंक, खट से जुड़ लो। और यार कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, पहला कमेंट क्लिक करो, सीधे लिंक खुलेगा, ज्वाइन कर लो भाई, साथ दो हमारा। गौतम गंभीर साथ नहीं देने आ रहे टीम इंडिया का। मैं फिर कह रहा हूं, गौतम गंभीर साहब को वक्त आ गया है, बीसीसीआई को सोचना चाहिए, या गंभीर के बराबर एक आदमी बैठा दो। गंभीर आदमी बुरा नहीं है, सोचता अच्छा है, लेकिन कोई भी आदमी जो टू मच ऑफ पावर है वो हमेशा स्पॉइल हो जाता है। टू मच पावर कैन स्पॉइल एनीवन। गौतम गंभीर के सामने एक बड़ा आदमी और बैठा दो, अगर उनको इंडियन क्रिकेट से प्यार है तो वो रुक जाएंगे, अगर अपने पद से प्यार है तो भैया चले जाएंगे। सिंपल चीज दोस्त। इंडिया की हालत देखो यार, जॉस बटलर ने एक मैच में जितने रन बनाए हैं उतना पूरी इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में नहीं बनाया, जबकि कई लोग तो 5 मैच खेले। 5 मैच खेलने के बाद अभिषेक शर्मा के 131 रन हाईएस्ट स्कोरर है, ईशान किशन के 122 रन है, तिलक वर्मा के 104 रन है, शिवम दुबे के 85 रन है, अक्षर पटेल के 19 रन है। ये आपकी टीम है। 7 मैच तिलक वर्मा खेलने के बाद 1 मैच में 50 बनाए, और अगले 5 साल तक गौतम गंभीर उन्हें खिलाएंगे। ससुर तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बन गए हैं, मतलब सोचने वाली बात है। आज हटाना भी था, तिलक वर्मा ने भले ही 50 रन बनाए, ही डोंट डिजर्व दिस प्लेस। आप वैभव सूर्यवंशी खिला सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ के तिलक वर्मा खिलाया। 10 मैच खिलाओगे ससुरा, कोई भी एक मैच चल जाएगा यार, और चले भी तो जैसे संजू चला था वर्ल्ड कप वैसे चले कि जिता कर लाते। और शिवम दुबे तो बुरी तरह एक्सपोज हो गए, मतलब शिवम दुबे विदेशी सरजमी पर भारत के मेन प्लेयर नहीं हो सकते, शिवम दुबे फिनिशर नहीं हो सकते विदेशी सरजमी पर। इंडिया में फिर भी चल जाएगा, बाहर नहीं हो सकते, बाहर नहीं हो सकते। और ये दिखेगा, हार्दिक पांड्या आएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बाकी बाहर इंडिया को इंपैक्ट प्लेयर ने भी कर दिया है। इंपैक्ट प्लेयर की वजह से इंडिया के पास मीठे मीठे ऑलराउंडर आ रहे हैं, और मीठे मीठे ऑलराउंडर से काम चलने वाला नहीं है। आपको चाहिए कुछ अच्छे ऑलराउंडर, तमीज के ऑलराउंडर। मतलब सूर्यांश शिगड़े इंडियन टीम में खेलने लायक अभी नहीं है। बैटिंग अच्छी है, उसको टाइम मिलेगा, शायद भविष्य में अच्छा कर ले, आज नहीं। लाइमलाइट स्पॉटलाइट में नहीं है, क्योंकि वैभव का नाम बहुत है, इसलिए सारी बातें कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब यहां से जाएंगे लोग झंडू बाम टीम के सामने, जिम्बाब्वे के सामने, और जिम्बाब्वे जाके पेल देंगे।
संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया आज। वहां जाएंगे छोटू टीम सामने, अभिषेक शर्मा मारेंगे 150 रन 150, और फिर कहेंगे भाई देखिए इतना अच्छा रन बनाए इन लोगों ने, कहां संजू सैमसन को लाएंगे। अरे भाई मजाक बना दिया तुमने उस आदमी के साथ यार, मजाक बना दिया तुमने। मैं फिर कह रहा हूं आज जिस तरह से वो खेल रहा था, उसकी किस्मत खराब है यार, तो उस आदमी की किस्मत झंड है। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहा था, अगर आप उसको बैक करते वो आदमी आपको रिजल्ट दे सकता है। क्लच मैचेस में उसने रन बनाए, आईपीएल में रन बनाए थे, आपने नहीं किया। हमारे एक्चुअली सबका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन थे, उनको हटा दिया। अब वो बेचारे ना बॉलिंग कर पा रहे ना बैटिंग, 4 ओवर में 63 रन पिटे, और बैटिंग तो बेचारे बिल्कुल भूल गए हैं, भूल गए। और इंडिया वाले 3-3 स्पिनर ले गए थे पहले मैच में। इंडिया का बॉलिंग लाइन देखो आप, अर्शदीप सिंह एक हटा दो अगर, अर्शदीप आज प्रसिद्ध कृष्णा भी ठीक थे। प्रिंस यादव 4 ओवर 60 रन, अक्षर पटेल 4 ओवर 63 रन, सूर्यांश का पहला ओवर अच्छा गया। हमारी टीम में कई लोग कहे भैया बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, हमके दूसरा तीसरा रुक जाओ, पिछली बार भी पहला बच गए, दूसरे में कूटे गए थे। मीडियोकर बॉलर है, अभी टाइम लगेगा, नया लड़का, अच्छा लड़का, पोटेंशियल वाला लड़का। हम कह रहे हैं सूर्यांश हमको अच्छा लगता है, मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली जब वो खेल रहा था, छक्का का मार जिताया था, हमको अच्छा लगा था, आईपीएल में भी अच्छा लगा था। बट इंटरनेशनल पे लाने में थोड़ा तो और टाइम दो यार ग्रूमिंग का। और दुबे जी हमारे रन बनाने आते हैं तो रना बॉल बनाते हैं, पिटवाने आते हैं तो 20 के स्ट्राइक, 20 उस पे, 22 के उस पे, खत्म। इंडिया को आईना दिखाया गया है। वो एक शेर था ना कि उम्र भर गालिब यही भूल में करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। वही हुआ है हमारे साथ। बटलर ने यार आपको क्या मजाक बना के मारा, क्या मजाक बना के मारा, क्या मजाक बना के मारा। जिस तरह से बटलर ने आज खेला है, उफ। और वो खुश होंगे यार, दे डिजर्व। अब वो फॉर्म में आ गए हैं। आपने उस आदमी को कॉन्फिडेंस लौटा दिया। 2 शतक टी20 में, 7 शतक आईपीएल में। डॉट बटलर टी20 का बड़ा प्लेयर है, और हैरी ब्रूक ने और जबरदस्त किया। हैरी ब्रूक को देखकर तो और जबरदस्त लग रहा था भाई, मजाक बना के मारा उसने। हैरी ब्रूक का दुबे जी वो लड्डू कैच ड्रॉप की थी, लड्डू कैच ड्रॉप की थी। इस तरह के कैचेस ड्रॉप होंगे तो आपको एम्बैरेसमेंट मिलेगी। आयरलैंड के सामने बेइज्जती हुई, आपको लगा कि यार ये तो नॉर्मल चीज है, हो गया भाई, थकान में थे। आपको औकात दिखाई दो, एक गेंद आगे नहीं पटकी, सारी गेंद बाउंसर बाउंसर मारी और आप लोग लटकते रहे। और इंडिया ने एम्बैरेसमेंट का लेवल क्रॉस किया है। इंग्लैंड में जो हारे हैं, एम्बैरेसमेंट की पराकाष्ठा हुई है इस बार। सरपंच साहब आते ही 2 सीरीज में पिट गए, 2 सीरीज में दगे सीधे सीधे। भाई कमाल है यार, मतलब इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग। आप इस तरह से आने वाले टाइम में, मतलब तो शुभमन गिल भी कह रहे होंगे इससे अच्छा तो हमको ही खिला लिए होते, कम से कम कुछ रन तो बनाते। अभिषेक भाई को हमारे देखो, अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग बढ़िया प्लेयर, सेकेंड इनिंग 17-0-0 10-3। अक्षर भाई बैटिंग में 3-2 10-1 3। और इंडिया की हिस्ट्री में जो प्लेयर सबसे ज्यादा मैच हारे उसमें पटौदी साहब थे 67-68 में, गवास्कर साहब थे 81 में 7 मैच, और अब हमारे श्रेयस अय्यर भैया हैं 6 मैच। 2 सीरीज इंडिया लगातार हारी, 2 सीरीज। ऐसा 2009 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2019 में एक बार एक सीरीज विराट कोहली हारे थे। 2 मैच 2 बार खाली, 2 बार कभी नहीं हुआ। और अय्यर साहब हार गए। 6 मैच हारने के लिए श्रेयस अय्यर जो भी 2 सीरीज में हार गए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 750 दिन लिए थे, 36 मैच। यहां 7 मैच और 16 दिन में खत्म हो गए। इंग्लैंड का यह हाईएस्ट टोटल था हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। आप सोचो क्या बॉलिंग हमारी थी। पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, इंडिया के सामने सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप थी हिस्ट्री की। हैरी ब्रूक को देखो आज क्या मार मारी भाई उसने, 19 गेंद पे अर्धशतक। मतलब नजर छिपा के इंडियन फैंस को जाना पड़ा, सारी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। और सामने वाली टीम के कैप्टन देखो, इंटेंट, एग्रेसिवनेस, सब कुछ। 15 गेंद 39 रन हैरी ब्रूक पहला मैच, 35 गेंद 79 चौथा मैच, 45 गेंद 95 तीसरा मैच, 4 मैच 229 रन, 114 का एवरेज, 214 का स्ट्राइक रेट, 2 अर्धशतक, 17 चौका और 15 छक्का। ये होता है प्लेयर, ये होता है एटीट्यूड। मतलब अब एक्चुअली इंडियन को डाउट होने लगा है कि यार क्या हम सड़क पे खेल रहे हैं। और इससे सीखा क्या आपने? आज संजू सैमसन को खिलाया, क्या कर लिया आपने? आज वो शतक भी मार देता तो भी अगले मैच में ड्रॉप था। अगली सीरीज में आपने ड्रॉप कर रखा है ना भाई। और जिम्बाब्वे के सामने वैभव और अभिषेक मार देंगे, हम दोनों जानते हैं।
तो आप इंडायरेक्टली संजू सैमसन का करियर खा गए। आपने वैभव संजू दोनों को लड़ा दिया, और लॉजिकली देखा जाए तो दोनों की जगह टीमें बनती थी, दोनों खेलना डिजर्व करते थे। आपने मजाक बना दिया। दोनों इनसिक्योर है, दोनों गाली खा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को 15 साल में लोग गाली दे रहे हैं, वो आपकी वजह से गौतम गंभीर साहब, आपने हालत की। आपकी वजह से श्रेयस अय्यर की बोहनी खराब हुई, आपकी वजह से वैभव सूर्यवंशी कॉन्फिडेंस गया, आपकी वजह से संजू सैमसन कॉन्फिडेंस गया, आपकी वजह से अक्षर पटेल का कॉन्फिडेंस गया। बस आपका एटीट्यूड नहीं गया। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम सत्य, और यही सत्य मानना पड़ेगा। बाकी मैच क्या है, अय्यर किस्मत अच्छी रहती, टॉस जीत गए थे, फिर सॉल्ट आउट हुए, बटलर ने कूटा, हैरी ब्रू कैच ड्रॉप उसने मारा, बाकी कुछ था ही नहीं, मैच में खत्म हो गया। बॉलिंग हमने बता ही दी आपको, प्रिंस और अक्षर पटेल दबा के कूटे गए हैं सूर्यांश के साथ, दुबे जी ठोके गए हैं। बैटिंग में संजू ने 14-27 मारा, इंटेंट अच्छा था, तेज खेलना था इसलिए आउट हो गया। अभिषेक चेस करने फ्लॉप रहते हैं, ईशान ने अच्छा कमबैक किया, अय्यर ने कोशिश की, आज तिलक वर्मा चले थे, लेकिन आज चलने से क्या फायदा, या तो जिता देते, आज चल के अपनी जगह बचा लेंगे। दुबे जी बस करो, सूर्यांश भाई थोड़ी और मेहनत करो, बापू कॉन्फिडेंस लेके आओ यार, बाकी गेंदबाजों क्या कहना। तो विल जैक्स जैसा बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा, सैम करन 4 ओवर 36 रन 3 विकेट, रशीद स्पिनर भी नहीं खेल पा रहे, 3 ओवर 24 रन 2 विकेट। फिर वही सवाल है, गंभीर साहब कितना बेइज्जती करें, बस करो यार, बहुत बेइज्जती करवा दी भाई, बस करो।